गठबंधन एक अच्छी दिल्ली तरह से में बनने क्योंकि जा रहा सरकार बीजेपी की बन गई है, प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कोई प्रवेश वर्मा बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, कोई कह रहा है कि महिला सीएम बन सकती है इस बार क्योंकि दिल्ली में महिला सीएम के अंडर काम दिल्ली अच्छा करती रही है, ये इतिहास कहता है। पार्टी क्या कहती है, फैसला कब होगा? देखिए सुचरिता जी, मैं सबसे पहले अजय वर्मा जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि डबल हैट्रिक जीरो बनाने की के बावजूद अजय जी का जो साहस है वो अभिनंदनीय है कि लगातार जीरो पर आउट होने के बावजूद भी उन्हें जो है दिल्ली में कांग्रेस के पुनरुत्थान की अपेक्षा है। बिहार में वो बेचारे राष्ट्रीय जनता दल के दुम बनकर अपना दम बरकरार रखने के भ्रम में हैं, उसके बावजूद वो बिहार के चुनाव की दुहाई दे रहे हैं। तो इनका जो साहस है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के निर्वाचन की निर्धारित नीति है। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होगी, विधायकों से विमर्श के आधार पर नेतृत्व मुख्यमंत्री का निर्णय लेगा। इतना निश्चित समझें कि मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली के विकास के लिए समर्पित रहने वाला मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली के को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 24x7 काम करने वाला मुख्यमंत्री होगा। यमुना जी को साफ करने के लिए जो है संकल्पित मुख्यमंत्री होगा। यहाँ की सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो है स्वयं को सतत जो है कार्य में झोंकने वाला मुख्यमंत्री। प्रेम जी, आप ये बात समझ रहे हैं कि दिल्ली में आपके लिए चुनौती बड़ी होगी। मुख्यमंत्री अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सरकार बनाकर काम शुरू हुआ है, क्योंकि जो आरोप आप लगाते रहे आम आदमी पार्टी पर, जो कई बार उन्होंने खुद स्वीकार किए कि हमने वादे पूरे नहीं किए, अब सब आपकी तरफ देखेंगे कि अब आप वो वादे पूरे करें, आप यमुना साफ करें, आप महिला सुरक्षा पर जो बात कहते हैं, बिजली पानी पर जो बात करते हैं, वो आप कर दिखाएं। जी जी जी, निश्चित। देखिए सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है कि 2014 के संकल्प पत्र में जितने संकल्प हमने लिए थे, 99% संकल्पों की पूर्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया। 2019 में जितने संकल्प लिए थे, 96% संकल्पों को हमने पूरा किया। हमने मध्य प्रदेश में जो संकल्प लिया, महाराष्ट्र में जो संकल्प लिया, छत्तीसगढ़ में जो संकल्प लिया, हमने जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भी जहाँ सरकारें हैं, हम जनता से किए गए संकल्पों की 100% पूर्ति की दिशा में 24x7 काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है। हमको भारत को 2047 तक विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करना है। ऐसे में हर राज्य को जहां भी हमारा शासन पहुंचेगा उसको विकसित करने के लिए हम जो है प्राणपण से काम करेंगे। इसमें कोई संदेह न जनता को है और ना ही हमारे नेतृत्व को है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी नाम तय नहीं हुआ है। जो आपने इतनी सारी बातें कही उसमें ये बड़ा क्लियर है कि नाम अभी तय नहीं है, नाम बताने में आप थोड़ा समय लगाएंगे, आप अभी इतनी जल्दी रिवील नहीं करने वाले हैं। मैं अजय जी आ रही हूँ, एक बार जरा पुष्पेंद्र जी के पास चली जाती हूँ। पुष्पेंद्र जी, देखिए इस वक्त जो दिल्ली के बाद जो मेजर एक सेटबैक आप लोगों के लिए लगा है, अब आप लोगों के लिए एक राज्य है हाथ में और वो पंजाब है, और उसे आप लोग जाहिर है बहुत संभाल कर रखना चाहेंगे। किसी ने सोचा नहीं था, आज भी जब ये खबरें आने लगी पंजाब को लेकर, तो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि जो एक दिल्ली में झटका लगा है उसके जैसे कहते हैं ट्रेमर्स दूर तक जाते हैं, तो वो झटके दूर तक पंजाब तक महसूस हो रहे हैं। इसको सेटल डाउन करने के लिए क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए सुचरिता जी, मैं तो आपको पहले बोलूँ, प्रेम भाई ने कैसे, देखिए इतना समय लिया आपका, लेकिन जवाब आपका फिर भी नहीं दिया। और यही सवाल पिछले 1 महीने से पूरे चुनाव हमने प्रेम भाई की पार्टी से पूछा कि बताइए दिल्ली में आपका चेहरा कौन होगा अरविंद केजरीवाल जी के सामने। इन्होंने जवाब नहीं दिया। जैसे ही आपको गोल गोल घुमा करके इन्होंने बहका दिया, बस वैसे ही दिल्ली की जनता को भी बहका दिया। बहरहाल ये उसमें कामयाब हो गए, सत्ता मिल गई, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं प्रेम भाई को। दूसरी बात जो आप कह रही है पंजाब की, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि पंजाब में हमारी सरकार, आप ये तो बताइए, जो जिसे चेहरा बनाया था आपने, दिल्ली की जनता ने उसे खारिज कर दिया। सिर्फ 70 विधानसभा में नहीं,
अरविंद केजरीवाल को उनकी नई दिल्ली में खारिज कर दिया मुख्यमंत्री अरे को। आपका नाम इतना अच्छा है, उप मुख्यमंत्री को खारिज कर दिया भाई, आपका नाम आपकी इतना बढ़िया, मुख्यमंत्री हारते हारते बची आतिशी में प्रेम है और पर जीतने दिल की में इतनी खुशी हुई कि पार्टी की हार भूल गई। बहुत बढ़िया डांस किया उन्होंने खुशी में, पार्टी की हार भूल गई वो। आपका नाम तो बहुत अच्छा है, आपके नाम में भी प्रेम है। नहीं, ये समीर जी बोल अरे रहे भाई हैं, सुन लीजिए मेरी बात पुष्पेंद्र को, जी, अब ये तो आप समीर जीत जी गए बोल रहे हैं, अब तो सत्ता उनका भी मिल नाम गई है, अच्छा अब अपना काम करिए। अब अगर काम नहीं करेंगे, ये समीर जी बोल नहीं, रहे मैं हैं। कह रहा हूं कि अब अपना काम जी। करिए। अगर आप काम नहीं करेंगे, हर कदम पे हम आपको टोकेंगे। आपने कहा है यमुना को साफ करेंगे, हम नहीं कर पाए थे, आपने जनता से कहा ये नहीं कर पाए। पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को कब देंगे आप बताइए? आप करिए। आपने पंजाब में कहा महिलाओं को भगवंत मान सरकार 1000 रुपए देना कब शुरू करेगी? सर पंजाब में कब देगी? घोषणा कर दी थी, 2 साल हो गए हैं। बिल्कुल उस पे काम चल रहा है, हम बहुत जल्दी 2 देंगे, साल से आपसे आप पहले महिलाओं दे को देंगे, 1000 आप रुपए चिंता नहीं दे मत पा रहे करिए। हो। अरे अब दिल्ली की बारी और है ना, भारतीय पहले जनता पार्टी का तो अभी मुख्यमंत्री भी नहीं बना और आप अरे कुछ सर लोग मैं की कह तो योजना रहा हूं, कब अब लागू होगी? 2500 रुपए का समीर जी, मैं तो कह रहा हूं ना कि मैंने अभी नहीं पूछा, मैंने कहा कि जब बैठेंगे सत्ता में तो हम उस पर नजर रखेंगे और आपकी जितनी आपकी घोषणाएं हैं, जो आपने काम करने के लिए दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, जिसकी वजह से आपको दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद मौका दिया है, वो काम आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सवाल हम उठाएंगे और पूरी मजबूती से उठाएंगे। दिल्ली की जनता ने हमको इसी के लिए मैंडेट दिया है, विपक्ष में बैठ करके हमको चुप रहने के लिए मैंडेट नहीं दिया है। अगर आप गलत काम करेंगे, अपने वादे नहीं निभाएंगे, तो हम घेरेंगे आपको, विधानसभा में भी घेरेंगे, हमारे 22 विधायक हैं वो आपको विधानसभा में घेरेंगे, हम सड़क पे भी घेरेंगे आपको, हम बच के जाने नहीं देंगे। लेकिन ठीक है, अब आपको सत्ता मिली है, अभी आप कह रहे थे नकार दिया, कोई चाह नहीं रहा था, बच के निकलना तो कोई चाह नहीं रहा था। पार्टी के लोग तो चाह रहे थे कि जो वादे आपने किए वो पूरा करते तो आप भी बच जाते। सुचरिता जी, हमने अधिकांश वादे पूरे कर दिए, आपको मालूम है। अगर हमने कहा था फ्री बिजली तो दिया, हमने कहा था यमुना साहब, अरे जी बोलना चाह रहे हैं। हमने कहा था महिलाओं को फ्री बस यात्रा तो हमने दी, हमने कहा था, हमने जो भी वादे किए उसमें से अधिकांश हमने पूरे किए। 1-2 वादे, शीश महल का वादा किया था क्या आपने जनता से कि मुख्यमंत्री के लिए शीश महल बनाएंगे? कि जैसे यमुना सफाई का मुद्दा था, अब वो एक सामूहिक प्रयास से होना है, उसमें केंद्र सरकार भी लगेगी, उसमें हरियाणा सरकार भी लगेगी, उसमें यूपी सरकार भी लगेगी, उसमें एक बात बताइए ना, ये झटका वाकई इतना बड़ा है जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में अब सरकार बन गई बीजेपी की, अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ है, पंजाब तक जो हम ये हलचल वाली बात है, अचानक से एक के बाद एक ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। वहां अरविंद केजरीवाल पंजाब जा सकते हैं, क्या वो सीएम बन सकते हैं, विधायक संपर्क में है, विधायकों में टूट हो सकती है। देखिए, 2 ये सब दिल्ली का ही आफ्टर इफेक्ट है ना। देखो, पहली बात तो प्रताप सिंह बाजवा ने एक शगुफा छोड़ा कि मेरे संपर्क में 30 विधायक हैं, कि शायद अमित शाह जी मुझसे कांटेक्ट करें, बताओ यार कुछ पैसे वैसे तो नहीं चाहिए आपको तोड़ने के लिए? अच्छा है यहाँ भाजपा में आना चाहते होंगे बाजवा जी? एक लाइन पहली बोल देता बात। हूं। दूसरी बात, आप मुख्यमंत्री नहीं राज्यसभा में जाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा नहीं, मैं तो पंजाब से राज्यसभा चला जाऊं, कि मैं चुनाव हार गया हूं तो कम से कम राज्यसभा में चला जाऊं। उस बात को वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के जो राज्यसभा सांसद हैं, एक हाथ से इस्तीफा करवा के मैं राज्यसभा चला जाऊं। नहीं, मेरी बात पूरी, दिल्ली ने आपको मैंडेट दिया है तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, आपको जमुना साफ करनी पड़ेगी, आपको पोल्यूशन खत्म करना पड़ेगा, पंजाब में किया आपको के पहाड़ खत्म अरे करने तो पड़ेंगे। ये आप जो 500 में मैंडेट अब मिलेगा आपने पंजाब, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान परमिंदर में जी, नहीं दे जो पाए। आपने लिस्ट गिना दी, इसका मतलब ये सब कुछ दिल्ली में नहीं हुआ इतने सालों, नहीं हुआ, यही तो मानना है ना? नहीं हुआ ना? तो 2 दिन पहले तो आप चीख के कह रहे थे ये सब काम हुआ है दिल्ली में, आज आप कह रहे हैं ये सब करना होगा, मतलब हुआ नहीं। जमुना 2 सफाई दिन के पहले लिए इतना जोर जोर से झूठ क्यों बोल रहे थे सफाई के लिए समय मांगा था, लेकिन दिल्ली की जनता ने उस समय को एक्सेप्ट नहीं, आपने 2 दिन पहले, मैं वही बात कर रही हूं। अगर इस बात को तथ्य मान लेते जमुना आप, साफ होगी ना मैडम। 20 किलोमीटर जमुना दिल्ली में चलती तो है। मतलब फिर वो ठीक रहा अगर वाला। सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन होगा फिर से वो तो ठीक रहा वाला अब इनको आरोप है। डिलीवर करना पड़ेगा। हाँ। अगर ये डिलीवर कर पाएंगे तभी ये सत्ता में रह पाएंगे। आप जो